कि यहाँ जमीनी विवाद चल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। अब इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है। अब मुझे लगता है कि यहाँ सरकार और प्रशासन ही चाहता है कि दोबारा से चंबल बन के उठे। फिर ये चंबल ग्वालियर का जो क्षेत्र है पहले से गड़गड़ाहट शुरू हो जाए, तो ये तो गलत है। तो ये शुरू हुआ है, सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए मैं आया हूँ। अभी तो यहाँ रावण भी आएगा, और जो पीछे सारा है वो जो इतनी बड़ी टीम बाबा साहब अम्बेडकर की तैयार है पूरे देश में, वो भी तो यहाँ घुसेगी, वो यहाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। दलितों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं। वो कलेक्टर एसएसपी के आने से ही होगा, उन्हीं से बात करनी है। कौन सा काम है जो ये आपका लिखा हुआ वो है, साइन किया हुआ दिखाना कि 5 दिन में लाइसेंस भी हो जाएगा और मकान ध्वस्त हो जाएंगे। लाइसेंस जो है ना ग्वालियर जिले से बनना है, शिवपुरी जिले से तो बनना नहीं है, गांव ग्वालियर जिले में आता है। वो पुलिस ने भी प्रस्ताव भेजा है लाइसेंस के लिए। अगर इस उसमें दबाव में जैसे परिसर पड़ रहा है, दोबारा दबाव में फिर दूसरी हत्या हो जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप मेरा निवेदन सुनो कि शिवपुरी से बन रहा होता तो कलेक्टर साहब वहीं बैठे बैठे बना देते, कोई बड़ा काम नहीं था। पर बनना ग्वालियर से है जी। ये गांव कौन से उसमें है? ग्वालियर में। तो आप शिवपुरी का अधिकारी हैं, तो फिर आपसे क्या चर्चा करनी है? थाना शिवपुरी में परिवार रहता ग्वालियर में, घटनास्थल वहाँ तक इनके कार्य क्षेत्र। ये जो राणा जिसका मर्डर हुआ वो उस दिन वहाँ उसके बाबा के गया, उसका झगड़ा हो गया। तो ये बात भी तो मैं एसएसपी कलेक्टर से करूँ, ये बात आपसे कैसे करूँ? तो बताओ। ये इसी जो आप कह रहे हैं कि वो ग्वालियर से बनेगा, तो अगर वो परमिट करेंगे तो अब तक ये हो जाना चाहिए था। तो अब वो ग्वालियर कलेक्टर साहब को पुलिस ने भी रिकमेंडेशन भेज दिए। नहीं, आप एसएसपी डीएम को बुलाइए, उनकी रिकमेंडेशन पूछो, कौन सी रिकमेंडेशन भेजिए, दिखाएं मुझे रिटर्न कागज दिखाएं। कहाँ गए एसपी साहब? अपने अरे क्यों यहाँ के टीआई साहब, एसडीएम साहब कहाँ गए हैं? कथा में गए, कथा महत्वपूर्ण है, बताओ। व्यवस्था काफी भीड़ हो रही है। नहीं, इसमें एडीएम साहब आपका सह सम्मान है, जितने यहाँ पर कर्मचारी खड़े सबका सह सम्मान है, लेकिन बात कलेक्टर और एसएसपी से ही होगी भैया। ठीक है, आप सिर्फ संतावना देंगे। आप अगर कलेक्टर बाद में कहेंगे किसी नेता के दम से, फिर आप हाथ जोड़ के वहाँ खड़े रहेंगे। आप बोल नहीं पाए कलेक्टर के सामने, मैं जानता हूँ। आप उनको बुला लीजिए, मैं उनसे बात करूंगा ना सीधी। ना तो ग्वालियर अलग है, ना ये अलग है, मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है। और अगर ये ऐसा कौन सा काम है जिसको कलेक्टर आपस में करके नहीं बना सकते? अगर 1 मिनट करके बन जाते उत्तर। तो वो तो प्रभारी मंत्री जी भी आए थे, वो भी और अभी लिखा हुआ है इसमें कि एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नहीं, पूरे हो गए 8 हो गए। 7 हुए। अरे वो एडिशनल वो डीएसपी है ना, आप कर रहे हैं ना जांच, कितनी गिरफ्तारी हुई है? 7। एक गिरफ्तारी तो रहेगी है। अगर ऐसे सेंसिटिव मामले में गिरफ्तारी रह जाती है तो कितनी समय की बात है? कितने दिनों की घटना हो? 26 की घटना आज या तारीख है 5। 28 में घोषणा करके गया था मैं वहाँ, यहाँ पे आने की। आप बुलाइए, उनको बुलाइए। मुझे भी कोई जल्दी नहीं, मुझे को जाना थोड़ी है। यहाँ लेट कर रोटी यही खाई जाएगी आप लोगों की, बोले, लेकिन बात उन्हीं से होगी। नहीं, कथा वथा कोई जरूरी नहीं है, ये घटना जरूरी है। भैया लगातार 10 दिन से वो कथा में ही बिजी है, वो कर रही रहे रात दिन एसएसपी और कलेक्टर साहब वो सारे सिस्टम बंद करके वो सिर्फ कथा कोई देख रहे हैं। अब बोल रहे हैं साहब भीड़ है वहाँ ज्यादा, अगर भीड़ की जरूरत है तो फिर बताओ, फिर हम भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, फिर तो आ जाओगे। हाँ नहीं, भीड़ में तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बीमार बोले भीड़ ज्यादा है इसलिए वहाँ चलेगा। तो इसलिए आप एसएसपी डीएम को सूचित कीजिए, कहिए देखिए आए हैं, बात किए करके उनसे जाया जाएगा यहाँ से, उनको बुला लीजिए और बात उनको बताइएगा। सीधी 2 ही बात करनी है, तीसरी बात उनसे करनी नहीं है, फोन पे बात नहीं होगी, आमने सामने बैठ कर ही बात होगी। क्योंकि ये घटना घटित हुई है, कल एक और होगी, परसों एक और होगी। इतनी घटनाओं के लिए हम भी वो नहीं है, इतना सहन कर पाएंगे। तो पूछ लिया जाए उनसे, जब आपके कर्मचारियों को पहले से लेटर दिया जा रहा है कि हमारे हत्या का साजिश है और सरकार प्रशासन फिर भी जो है ढिलमुल रवैया अपना रही है, भाई इतनी चाटुकारिता सरकार की भी ठीक नहीं है ना। तो मान्यवर आप बुला लीजिए उनको, ठीक है? ठीक, शुक्रिया भाई। तब तक अधिकारी आते हैं जब तक सब लोग अनुशासित तरीके से यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल पूरे संवैधानिक दायरे में, जैसे और भी आंदोलन हमने किए हैं। जैसे मैं अभी पिछले आंदोलन में आया, तभी 1 महीना भी नहीं हुआ है,
जिन मांगों को लेकर मैं आया था, आईजी महोदय ने जिनको भेजा था लेटर लेने के लिए और कहा था कि सारी मांगों पर कार्रवाई होगी। अभी भी आधे लेटर झुके तो पड़े हैं। एक व्यक्ति का सिर इतना फटा हुआ था कि फोटो में उसको देखा नहीं जा रहा था। मुझे लगता है अभी तक उस पर भी मुकदमा 307 नहीं लगी है, अभी तक नहीं लगी है। अब बताओ कैसे मैं यकीन कर लूँ कि भाई मेरे जाने के बाद फिर से आप लोग इस पर कार्रवाई कर दोगे। पिछली बार प्रशासन के कहने से मैं चला गया था, ना कोई जाम, ना कोई हल्ला, ना कोई हुल्लड़। क्या कहा था प्रशासन ने? कहा था नहीं जी हम देखेंगे, हम पूरी मदद करेंगे। तो बुलाइए। देखिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर सम्मान नहीं तो कुछ नहीं। ये जो भाई है ना, ये सिर्फ सम्मान के लिए गया है ये, और इसकी कोई निजी लड़ाई नहीं थी या कोई पारिवारिक दुश्मनी थी, नहीं, सम्मान के लिए गया। अब हमें भी सोचना है कि या तो ये अपमान सहते रहे, हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को खोते रहे, या फिर मध्य प्रदेश सरकार की ईंट से ईंट बजा करके उनको ये बताएं कि इस प्रदेश में और इस देश में हमारी तादाद कम नहीं है। कहीं जैसी घटना हमारे साथ हुई, अगर ऐसी घटना हम करने पर आ जाए तो पूरे देश में तांडव हो जाएगा। पूरे देश में हमें ना जाने आतंकवादी, नक्सली, पता नहीं क्या क्या कहा जाएगा। क्या उनके मकानों पर बुलडोजर चला है साहब? अभी तक नहीं चला होगा। हाँ, मैं जानता हूं ना, क्योंकि सरकार का संरक्षण इतना ज्यादा है कि अगर दलित समाज का व्यक्ति छींक भी दे तो उसके हत्या करने पर सरकार आमादा हो जाती है कि इसको मारा कैसे जाए, जेल में कैसे सड़ाया जाए। और अवैध दुकान बनी है उसकी 25 मेन रोड पर। देखिए 25 दुकानें उसकी मेन रोड पर बनी हुई है अवैध। प्रशासन के लोग बताएं कलेक्टर एसएसपी को, वो जल्द यहाँ 1-1.5 घंटे में ना पहुंचे तो भैया सड़क पर बैठा जाएगा और वहीं आईजी कार्यालय बाहर चलेंगे सारे के सारे द्वारा। घोड़ा चरा बिल्कुल बैठेंगे चल के। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा कि आप हत्या होगी, मुकदमा दर्ज करोगे, 2 जनों को 3 जनों को जेल भेज दोगे, फिर किसी मंत्री का फोन आएगा, आप कहोगे साहब नहीं, बवाल हो जाएगा, और फिर परिसर में आकर के थाना प्रभारी की लापरवाही थी, अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया। और परिसर में आकर के फिर और अपराधियों को तो छोड़ोगे। देखिए थाना प्रभारी की लापरवाही अब तक सस्पेंड नहीं किया गया, इतनी बड़ी घटना है। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से उनके इस्तीफे की भी मांग करता हूं कि आप इस्तीफा दें। अगर आपने दलित समाज के बच्चों को कीड़े मकोड़े समझ लिया है तो आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर आप नहीं सुरक्षा करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और अगर आप जी और किसी के तो बिना परमिशन के मकान तोड़वा लेते हैं। हमारे एक भाई का इन्होंने बिना परमिशन के मकान तोड़वा दिया। नहीं, इन्हें तो तोड़वाना पड़ेगा उसका भी। ये तो अभी शुरू हुआ है, बीमार भी तो पहली बार आई है ना। आप सदस्य लाइसेंस कर सकते हैं? लाइसेंस इनका सर ग्वालियर भेज दिया गया है, ग्वालियर कलेक्टर साहब से। नहीं तो कलेक्टर, जब भी तो कलेक्टर से बात करनी है। भाई ये घटना बहुत हल्के में ली जा रही है, क्योंकि मुझे जानकारी लगी है। पहले भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई कि यहाँ जमीनी विवाद चल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोगों ने संज्ञान नहीं लिया। अब इतनी निर्मम हत्या कर दी गई है। अब मुझे लगता है कि यहाँ सरकार और प्रशासन ही चाहता है कि दोबारा से चंबल बन के उठे। फिर ये चंबल ग्वालियर का जो क्षेत्र है पहले से गड़गड़ाहट शुरू हो जाए तो ये तो गलत है। तो इसलिए आप एसएसपी डीएम को सूचित कीजिए, कहिए देखिए आए हैं, बात किए करके उनसे जाया जाएगा यहाँ से, उनको बुला लीजिए और बात उनको बताइएगा। सीधी 2 ही बात करनी है, तीसरी बात उनसे करनी नहीं है, फोन पर बात नहीं होगी, आमने सामने बैठ कर ही बात होगी। क्योंकि ये घटना घटित हुई है, कल एक और होगी, परसों एक और होगी। इतनी घटनाओं के लिए हम भी वो नहीं है, इतना सहन कर पाएंगे। तो पूछ लिया जाए उनसे, जब आपके कर्मचारियों को पहले से लेटर दिया जा रहा है कि हमारे अपने दलित समाज के बच्चों को कीड़े मकोड़े समझ लिया है तो आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर आप नहीं सुरक्षा करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और अगर आप जी और किसी के तो बिना परमिशन के मकान तोड़वा लेते हैं। हमारे एक भाई का इन्होंने बिना परमिशन के मकान तोड़वा दिया। नहीं, इन्हें तो तोड़वाना पड़ेगा उसका भी। ये तो अभी शुरू हुआ है, बीमार भी तो पहली बार आई है ना। अभी तो ये शुरू हुआ है, सिर्फ अल्टीमेटम देने के लिए मैं आया हूँ। अभी तो यहाँ रावण भी आएगा और फिर पीछे सारा है वो जो इतनी बड़ी टीम बाबा साहब अम्बेडकर की तैयार है पूरे देश में, वो भी तो यहाँ घुसेगी, वो यहाँ आएगी, बिल्कुल आएगी। दलितों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे।
सब लोग यहाँ आएंगे और अगर इस पर कार्रवाई सही ना हुई तो ये हकीकत है, लिख लीजिए, सरकार की ईंट से ईंट बजाई जाएगी, चाहे 1000 लोगों को जेल क्यों ना जाना पड़े। सरकार को बताएंगे हम ताकतवर है नहीं है। क्या बताओ ला मुझे कि 50 दुकानों को तोड़ा जाएगा यहाँ पे, मतलब जो कुछ 55 दुकानों को, हाँ, लेकिन अपराध 55 लोगों ने तो नहीं किया है, ये तो उसको बचाने की। देखिए कलेक्टर महोदय को तो आना ही पड़ेगा, तो यहाँ आएंगे उनसे यही चर्चा होगी। भाई किसी की दूसरों की दुकानों से हमें कोई मतलब नहीं, ना किसी जाति से हमारा कोई मतलब है, जाति धंधा नहीं है। ठीक, ये एक घोर अपराधी घटना है। जब आप मासूमों के घर तोड़ देते हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करके पीड़ित परिवार को दे देनी चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में वो अपने घर का पारिवारिक जीवन अच्छी तरीके से गुजार सके। नहीं, इस पे इसकी ठेकेदारी हम लोगों पे नहीं है ना भाई। ये मकान तोड़ने का सिलसिला हमने नहीं चलाया ना, ये तो सरकार ने चलाया, प्रशासन ने चलाया। तो जब दलित का बच्चा मरेगा तो प्रशासन मौन रहेगा, और जब किसी और का बच्चा मरेगा, सरकार के आकाओं के साथ कुछ होगा जरा सा भी, तो गरीबों के मकान तोड़ दिए जाएंगे। कहाँ का न्याय है? क्या रहा साहब, हुई बात? ठीक है, लीजिए भाई, कोई और साथ नहीं आ जाए।